हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। सब कुछ वधिया होएगा ਤੁਹਾਡੇ एंड ते दिस इज़ द स्पेशल वीडियो जो हम बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए, आप में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि यंग एप्लीकेंट्स जो लेटेस्ट वीज़ा हमारा आया मिस्टर वीरेन दलाल, तो ही इज़ सो एक्साइटेड। ही इज़ जस्ट 20 years old एंड ही हैज़ रिसेंटली गॉट हिज वीज़ा। और उनको भी मैं ही इज़ वेरी एक्साइटेड। उन्होंने कहा था आपके साथ हमारा वीडियो आप शेयर करें जो मैं रिव्यू दूंगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे उनके मुंह से, आप खुद सुन लीजिएगा। तो बेसिकली यंग एप्लीकेंट्स का वीज़ा सबसे टफ़ है आज के टाइम में। रीज़न सबको मालूम है, आपको फिर से बता देते हैं। रीज़न यही है कि जो विजिटर वीज़ा आता है वो विदाउट एनी कंडीशन आता है और बहुत ईजिली ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट वर्ड यूज़ होता है इसलिए हम कर रहे हैं, बट एक्चुअल क्या है, वहाँ पर आप अप्लाई करते हो स्टडी वीज़ा ऑन शोर और आपको बहुत अच्छा सक्सेस रेट होता है। हमारे वहाँ पार्टनर्स हमारे भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। सो इफ़ यू वांट टू कंसल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो यू कैन कंसल्ट अस। तो वहाँ से भी आपका वो जो फाइलिंग है हो जाती है और आपका वीज़ा स्टडी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हैं ये जस्ट 20 years old हैं और इनका थोड़ी देर में आप रिव्यू सुनोगे। हेलो गाइस, सो टुडे आई गॉट माय विजिटर वीज़ा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड जो मेरी फ़ाइल थी वो मैंने हरिओम कंसल्टेंट से लगवाई थी। तो मैंने जस्ट अभी मेरी 12th कंप्लीट की थी और यहाँ पे एसटी कॉलेज में मतलब एडमिशन लिया था चंडीगढ़ ही। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगवाने का ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए। तो फिर मैं यूट्यूब पे मतलब वीडियोस देख रहा था, तो मुझे हरिओम कंसल्टेंट्स की कुछ वीडियोस दिखी, तो मुझे मतलब काफ़ी जेन्युइन भी लगा और मतलब आइडियाज़ अच्छे थे। सो देन आई वेंट देयर एंड इट वाज अ जूम मीटिंग। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं से मेरी फ़ाइल लगवाऊंगा। और फिर अभी जस्ट 25 days के बाद I've got my visa and I'm happy, so I'll recommend you all कि आप इनसे ही वीज़ा लगवाइए। थैंक यू। तो आपको कैसा लगा? होप आपको पता लग गया होगा। वीरेन वॉज वेरी एक्साइटेड। अभी उसमें तो बहुत कंट्रोल करके वो बोल रहा था, फिर भी जब उसको हमने न्यूज़ दी ही वॉज वेरी एक्साइटेड। एकदम उसने जंप किया, बिकॉज बात भी ऐसी है। अब उनका डेफिनेटली ही इज़ ऑलमोस्ट सेटल्ड देयर, क्योंकि उनको स्टडी वीज़ा वहाँ मिल जाना है एंड देन आगे प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से तो प्लीज़ बुक योर जूम मीटिंग, क्योंकि एक बंदे का सिनेरियो दूसरे बंदे से अलग है। हर एक का इंडिविजुअल फैमिली है, अपना अपनी फैमिली, अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं, अपनी अपनी इनकम है, अपने अपने इनकम सोर्सेज हैं। सो मतलब बंदा ए बंदे का बी बंदे पे केस एप्लीकेबल नहीं है। वो हर एक का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इंडिविजुअली ही डील करना पड़ता है, इसलिए जूम मीटिंग रखी गई है। ठीक है ना, फाइल के ऊपर और फिर ऑप्शंस बताते हैं कि ये कर लेंगे तो इस तरह से इतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और हम चॉइस छोड़ते हैं कस्टमर पे या क्लाइंट पे, तो उसको जो पॉसिबल सिनेरियो जो 2-3 ऑप्शन में सही लगता है वो चूज़ करता है एंड देन वी प्रोसीड। हम कभी भी किसी भी क्लाइंट को मीटिंग अंदर फोर्स नहीं करते हैं कि आप हमारे से फाइलिंग कराएं। मीटिंग का मतलब ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल का कितना दम है और आना वीज़ा नहीं आना सब पता लग जाता है। ठीक है ना, क्या सिनेरियो चल रहा है, कैसे वीज़ा आना है, वो आपको प्रोफाइल से सब A to Z पता लग जाता है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है जी, तो वो आपके लिए नंबर हमने आपको दिए हुए हैं, आप स्लॉट बुक कर सकते हैं एंड यू विल डिस्कस। और मेरे साथ ही 1-to-1 मीटिंग होती है, ये कईयों का रहता है कि कोई और तो नहीं करेगा मीटिंग, मैं ही करता हूँ। ठीक है, और 1-to-1 होती है। आप अपने अगर रिलेटिव्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपको लिंक दिया होता है, तो आप 2-3 फैमिली मेम्बर्स को भी उसमें अगर आप यू वांट टू हैव इट तो आप कर सकते हो। हमारे पीछे एक मुंबई की फैमिली, फुल फैमिली ने डिस्कशन किया था एंड देन दे डिसाइडेड टू फाइल विद अस। ठीक है जी, तो ये सिनेरियो है। तो जूम मीटिंग आज के दौर का एक आप कह सकते हैं नया मोड है कि आपस में आप अपना केस डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रैवलिंग। अब हमारे पास क्लाइंट्स पाकिस्तान से भी हैं, सऊदी अरेबिया से भी हैं, साउथ से भी हैं, गुजरात से भी हैं, हैदराबाद तेलंगाना से हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं।
आउटसाइड इंडिया में सऊदी अरेबिया, टर्की, इवन ऑस्ट्रेलिया वाले लोग भी हमारे से करवाते हैं कि हमारा स्पाउस वहाँ पर है, उनका आप लगवा दें। तो ये सब पॉसिबल ऐसे नहीं है कि हर जगह फिजिकली मीट करेंगे तभी पॉसिबल है। तो ऑनलाइन की पावर देखिए। अब मैं वहाँ से हमारे क्लाइंट्स का वी आर डूइंग द डीलिंग, तो वो कैसे हुई? ऐसे ही हुई है। और सारा प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया का खासकर ऑनलाइन है, ऑनलाइन फाइलिंग होनी है, ऑनलाइन आपका वीज़ा आना है। सो फिज़िकल कहीं पर, जब एम्बेसी ने कहीं फ़िज़िकल चीज़ नहीं रखी तो आपको प्रॉब्लम क्या? ठीक है, तो दिस इज़ द नेक्स्ट सेंचुरी थिंग, आप अपनाएं इसको। और ये नहीं है कि आपको जूम मीटिंग ही करनी है। कई होते हैं हमारे, आई अंडरस्टैंड, कईयों को जूम मीटिंग का नहीं मालूम है, तो उनके लिए हमने ऑप्शन रखा हुआ है। जब आप स्लॉट बुक करते हो, हमारी तरफ से जो सिस्टम है तो वही है, आपने पेमेंट करी, आपको जूम स्लॉट आ गया। अब इन केस आपको जूम चलाना नहीं आता तो व्हाट्सएप आज के टाइम में सबको आता है, हम व्हाट्सएप पे कर लेते हैं। और रेयर केस होता है, वैसे आजकल सबको आ गया, फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता पता, तो कोई उसमें डरने की बात नहीं है या हिचकिचाने की बात नहीं है। आप एक बार मीटिंग को बुक कीजिए। अगर आपसे जूम नहीं हो रहा, 4-5 शुरू के 4-5 मिनट में हम कनेक्ट कर लेते हैं व्हाट्सएप पे, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, अगर व्हाट्सएप की भी आदत नहीं है, वैसे व्हाट्सएप तो सबको आता है, ऐसा रेयर ही केस हुआ है, तो फ़ोन कॉल पे भी हो जाता है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मोस्टली सबको आजकल जूम का पता है, जब से ये कोरोना का चला है, एवरीबडी नोज़। फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो हम व्हाट्सएप पे कर लेते हैं। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट वे, और इससे आपके पैसे बचेंगे। कोई और एजेंट आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आपका ये चांस है, लगवाना है तो लगवाओ। हमने आपको बोलना है, क्लियर कट बोलना है कि ये चांसेस हैं, ये करेंगे तो इतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये करेंगे तो इतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो उस पर आप आएँ तो। और एक आपका इसमें आपका फ़ायदा किस लिए, वो मैं डिस्कस करता हूँ। लास्ट पॉइंट इसमें यही है कि आपको 590 रुपये भर के आपकी कहाँ आप खड़े हैं, आपकी प्रोफाइल, वो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा, इंस्टेड ऑफ आप यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिफ्यूज़ल्स का कभी भी आपको डर नहीं होना चाहिए। कईयों के ये फैलाया हुआ बातें हैं, रिफ्यूज़ल आ गया तो हमारा आगे नहीं आएगा। हमने 2 रिफ्यूज़ल वाले केसेस को वीज़ा दिलवाया है। ठीक है, तो कई बार रिफ्यूज़ल बेसलेस होती है, कई बार रिफ्यूज़ल का कोई कारण होता है, तो वो कारण को जब आप इम्प्रूव कर लेते हो तो आपको वीज़ा मिलता है। ठीक है, वो अलग बात है, अगर आपने सेम ही चीज़ उठा के दोबारा लगानी है तो कैसे वीज़ा आएगा? तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, अगर पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर कुछ गुंजाइश है आपकी प्रोफाइल में किसी तरह से उसको, या आपके सर्कमस्टेंस, 2 चीज़ों पे वीज़ा मिलता है। एक आपकी प्रोफाइल पे आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, नंबर 2 सर्कमस्टांसेस के ऊपर। तो वो सर्कमस्टांसेस कई बार होते भी हैं, कई बार क्रिएट भी किए जा सकते हैं टू गेट द वीज़ा। ठीक है ना, तो वो चीज़ें हम आपको बताते हैं, वो हर एक का अलग है। तो इसलिए आपको कहा गया है कि नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, अपना जूम स्लॉट बुक करें एंड यू कैन हैव इट। और फिर जब आपने फाइलिंग करानी है देन इट्स योर चॉइस, हमारे से करानी है हमारे से कराएं, जहाँ से मर्जी कराइए, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है कि जो भी क्लाइंट है उसको पता लग जाए कि यहाँ वो स्टैंड करता है और इतना परसेंटेज है उसका वीज़ा आने का। ठीक है जी, वो चीज़ है। अब एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 100% कोई भी नहीं बोलेगा हमेशा, क्योंकि वीज़ा एम्बेसी ने देनी है। जहाँ हम 80 to 90% बोलते हैं आपका आएगा तो वीज़ा आ जाता है। ये भी आपको क्लैरिटी हो भी 100% है तभी कराना है, ऐसा नहीं होता। 100% कोई भी नहीं बोलता, 100% होता भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सब कुछ होते हुए भी वीज़ा रिफ्यूज़ल आती है, उसको हम बेसलेस रिफ्यूज़ल कहते हैं। उसमें मैंने वीडियो बनाया, एक हमारे तेलंगाना के क्लाइंट थे मिस्टर वसी अहमद, उनका ऐसे बेसलेस रिफ्यूज़ल आया था तुरंत। हमने उसमें कोई वेट नहीं करनी आपने, तो वो कैसे लगेगा आपको पता बेसलेस है रिफ्यूज़ल, वो हमारे थ्रू पता लगेगा, हमें मालूम है। हमारे को आपने रिफ्यूज़ल दिखाई, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तब तो उनको हमने कॉन्फिडेंस में लिया कि ये आपका बिल्कुल बेसलेस है, आपके पास सब कुछ है, आपका वीज़ा आना चाहिए 90%। और उनका रिफ्यूज़ल आया हुआ था, उन्होंने सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 दिन के अंदर रिफ्यूज़ल के बाद फाइल किया, 20 दिन के बाद उनका वीज़ा आ गया। ठीक है, रिफ्यूज़ल से डरना नहीं है। तो इस वीडियो का मेन मैसेज यही था कि रिफ्यूज़ल से डरे मत। नंबर 2, जूम मीटिंग में अपना केस डिस्कस करें और अपने हिसाब से अपने केस का ट्रीटमेंट लें एंड देन गो फॉर फाइलिंग। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।